नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं शानदार शानदार कंटेंट हम आपके इस चैनल में आपके लिए लेके आते रहे हैं। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिले हैं अपन। और आपको बता दें कि आज का जो वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, काफ़ी एंटरटेनिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। काफ़ी मज़ेदार तरीके से देखिए और मज़ेदार अंदाज में आपको सुनाएंगे। तो आज शानदार वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए वो रीजनिंग टॉपिक का है। और रीजनिंग में जो टॉपिक आप कहते हैं उसके बहुत सारे नाम हैं, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो पूरी रीजनिंग के अंदर ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग एग्जामों में अलग अलग नाम से आता है। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है, जो काफ़ी पॉसिबल एग्जाम के अंदर जिस टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अपन। तो आज का जो टॉपिक अपना है वो उसके कई नाम है, अपन कह सकते हैं या तो आप क्लासिफिकेशन कहो या फिर अंग्रेजी में भी दो नाम है उसके, क्लासिफिकेशन कहो, ऑड मैन आउट कहो, या फिर विजातीय चार्ट ना कहो, असंगत का चयन कहो, बेमेल चार्ट ना कहो, विषम चार्ट ना कहो, वर्गीकरण कहो। ये इतने सारे नाम है इस चैप्टर के। अब आपके एग्जाम में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में किसी भी नाम से आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। इस बात का विशेष तौर से ध्यान देना दोस्तों, काफी मजेदार टॉपिक है। तो इतने सारे तो नाम इस टॉपिक के हैं आपके सामने, ठीक है। तो नाम मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपके सामने। आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन के नाम से आ सकता है, ऑड मैन आउट के नाम से आ सकता है, विजातीय छांटना, वर्गीकरण, बेमेल छांटना, असंगत का चयन, विषम छांटना, है ना, और असंगत का चयन कीजिए, इस प्रकार से आता है। तो ये आपके सामने इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम से एग्जाम आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, ऐसा लोग बात कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ऐसा लोग बात कहते हैं। लेकिन एक बात आपको पहले बता दें दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, आज आपको बहुत शानदार बात सीखने को मिली। लोग बात कह तो देते हैं आसानी से, अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर लोग इस बात को कहते हैं कि ये टॉपिक सबसे आसान है, आप काफ़ी इजीली पढ़ सकते हैं। नहीं, एक बात और बता दूं आपको कि एग्जाम के अंदर स्टूडेंट के, विद्यार्थियों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से गलत होते हैं। उसका कारण क्या है कि वो अपने हिसाब से, अपने घरेलू नुस्खों के हिसाब से जो बेमेल होता है उसको बेमेल करके आ जाते हैं और अपने आप मन में धारणा बना भी लेते हैं कि मेरा सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बेमेल कर दिया। तो आपको अपने हिसाब से बेमेल, अपने हिसाब से असंगत और अपने हिसाब से वर्गीकरण नहीं करना होता दोस्तों। इसमें कुछ साइंटिफिक रूल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो मैं आपको इस वीडियो को एंड में कंटिन्यू बताऊंगा आपको। तो वीडियो एंड तक देखिए, काफ़ी मजा आएगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने 3 भागों में बांटा है, अतः इसके हम 3 वीडियो आपके सामने कंटेन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको नामों में बेमेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज का जो वीडियो है आपका, इसमें नामों में बेमेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर इसके बाद जो सेकंड वीडियो जो हम लेंगे उसमें अक्षरों में बेमेल करेंगे अपन, और तीसरा वीडियो जो हम लेंगे आपके सामने उसमें संख्याओं में बेमेल करेंगे। तो आज का जो वीडियो काफी डिटेल है, काफी अच्छा वीडियो है, जिसमें नामों में बेमेल के बारे में बात करेंगे, नामों में बेमेल छाटेंगे, नामों में असंगत का चयन करेंगे अपन, असंगत का चयन या फिर नामों में बेमेल अपन करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। अब एक बात आपको पहले बता देना चाहते हैं दोस्तों, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, आपको जो नॉलेज है बचपन से लेकर अभी तक वो सारी नॉलेज इस चैप्टर में काम आ जाएगी आपकी, है ना। चाहे वो साइंस से रिलेटेड नॉलेज हो, चाहे आपकी गणित से रिलेटेड नॉलेज हो, चाहे आपको जीके से रिलेटेड नॉलेज हो, है ना, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेज हो, वो कोई सी भी नॉलेज हो और वो फैक्ट नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज इस चैप्टर के अंदर आपकी काम आ सकती है। अगर आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी इस चैप्टर में जो पॉसिबिलिटी है आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सुनिए आप। दिए गए 5 या 4 विकल्पों में से, या तो एग्जाम के अंदर 5 ऑप्शन आते हैं, आप जानते हैं बात के 2 एग्जाम आईएएस और बैंक पीओ, इनके अंदर 5 ऑप्शन आते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर भी हमारे स्टूडेंट को हम 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस करवाते हैं। एक बात याद रखिएगा, और आपको भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, अपना जो फ्री चैनल आपका है इसके माध्यम से 5 ऑप्शन पे प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि जो बच्चा 5 ऑप्शन में बेमेल कर देता है तो ये मेरी गारंटी है दोस्तों 4 ऑप्शन में काफ़ी आसानी से कर पाएगा। तो अपन डिटेल में बात करेंगे आज के क्वेश्चनों में, 5 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे आपके सामने। तो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, देखो सुना, और जिसको 5 ऑप्शन में बेमेल करना आता है वो 4 ऑप्शन में आसानी से कर देता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसलिए उन बच्चों की अप्रोच काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, 12-13 साल का, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं और हज़ारों बच्चों को एनालिसिस कर चुके हैं, और काफ़ी बच्चे हमारे पढ़ाए हुए नौकरी में दोस्तों। तो काफ़ी अच्छे से देखिए, काफ़ी मज़ेदार है, उसके बारे में बात करेंगे, कंटेंट कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, तो मेरे को आपके सामने दिए गए 5 विकल्पों में 4 किसी न किसी प्रकार समान है। दिए गए 5 विकल्पों में से 4 किसी न किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। दिए गए 5 विकल्पों में से 4 किसी न किसी समान है, उनके गुणों के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनके सामाजिक रिश्तों के आधार पर और उनके क्रियाकलाप के आधार पर, किसी भी आधार पर समान है।
जो उनको एक जैसा बनाता है, और एक उनसे अलग है जो बेमेल है। तो अपन यूँ कह सकते हैं दिए गए 4-5 विकल्पों में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, एक ग्रुप बन जाता है। ये एक ऐसा होगा जो उस समूह में नहीं आएगा, वो अपने आप में बेमेल हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, और 5 ऑप्शन होंगे तो आपके 4 एक जैसे होंगे और एक आपका अलग होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चनों से क्लियर करते हैं तो और बड़ा क्लियर होगा आपका, और क्वेश्चनों से अगर आप समझेंगे तो और बड़ा क्लियर हो पाएगा। काफी डिटेल में बातें करेंगे, हर क्वेश्चन में कोई नई बात सीखने को मिलेगी। इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस आपके सामने लिए 5 ऑप्शन के साथ, वो एग्जाम में काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इस प्रकार टोटल मैंने 11 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, और 11 क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है, जिनको कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको सीखने को मिलेगी। अगर ईमानदारी से वीडियो आपने एंड तक देखा है तो दोस्तों आज का वीडियो आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा, और इस नामों से रिलेटेड बेमेल आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे, ना अपने मन से तुक्का लगाओगे आप। अब वीडियो के एंड पर बहुत शानदार बात बताने जा रहा हूं मैं आपके सामने, जिसमें आप क्या करेंगे, नामों में बेमेल का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। एक ट्रिकी वेरिएंट है जिसके जरिए आप काफी आसानी से कर सकते हैं और कभी गलत भी नहीं होगा आपका, और आप घरेलू नुस्खा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे इस प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, तो चलो सुनते हैं, अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका बैंगनी, दूसरा ऑप्शन नीला, तीसरा ऑप्शन है लाल, चौथा ऑप्शन है पीला, और 5वां ऑप्शन है काला। अब कई बच्चे रंगों में बेमेल करने का, मैंने पहला क्वेश्चन एक जबरदस्त क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या, रंगों से रिलेटेड जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, रंगों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और बच्चे जल्दबाजी में कोई ना कोई अपनी मर्जी से मान लेते हैं, यार ये कलर थोड़ा अलग लग रहा है इसलिए बेमेल कर देते हैं। तो ये तरीका बेमेल करने का बिल्कुल गलत है दोस्तों। साइंटिफिक रीजन है, आपने विबजोर का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा विबजोर का नाम, VIBGYOR, विबजोर का नाम सुना होगा। ये एक तरीका है जिसमें आप 7 रंगों को याद रखने का तरीका है। इन 7 रंगों में जब भी कभी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, इन 7 रंगों में जो रंग नहीं आता वो बेमेल हो जाएगा। इन 7 रंगों में जो रंग नहीं आता वो बेमेल हो जाएगा। ये एक शानदार तरीका है जिसके जरिए आप आसानी से कर सकते हैं। तो V को आप कहते हैं वायलेट, मतलब ये होगा आपका बैंगनी। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आराम से हिंदी मीडियम को बच्चे काफी अच्छे से अप्रोच कर सके। I का मतलब इंडिगो, आप इसको जामुनी कह सकते हैं, और B का मतलब ब्लू, मतलब ये आपका नीला हो जाएगा, और G का मतलब ग्रीन, मतलब ये आपका हरा हो जाएगा, और येलो मतलब ये आपका पीला हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑरेंज, मतलब नारंगी हो जाएगा, और R का मतलब रेड, मतलब ये आपका लाल हो जाएगा। इस प्रकार टोटल अपन ने कलर ले लिया। तो आप इस क्वेश्चन का फैक्ट 100% जवाब दे सकते हैं। अब आपका जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 100% फैक्ट रीजन बताया, न कोई आपको ऐसे नहीं बताया कि हाँ ये अंदाजा से लगा दीजिए। तो अंदाजा वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलता दोस्तों इसमें। तो आप जानते हैं कि मैंने रीजन बताया, इसमें आप नोटिस करना कि बैंगनी विबजोर में आता है, नीला विबजोर में आता है, लाल विबजोर में आता है, पीला आता है, लेकिन आप नोटिस करो विबजोर के अंदर काला कहीं भी नहीं आता। अतः आप कैसे थे, काला बेमेल है ना, काला अलग हो गया इनमें से, और काले को आप अलग कर सकते हैं। तो आज के बाद इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आज के बाद किसी भी एग्जाम में रंगों से रिलेटेड क्वेश्चन आए या कलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप नोटिस करना, इन 7 रंगों में जो रंग नहीं आता है वो आपका बेमेल हो जाएगा। तो रंगों से रिलेटेड क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम थी बच्चों को, ये मेरे इस तरीके से रिमूव हो गए दोस्तों, है ना। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो अपन ने डायरेक्टली जानवरों के बारे में लिया है ना। तो अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिया है वो डायरेक्टली अपन ने जानवरों के बारे में लिया है। तो जानवर आप जानते हैं कि 3 प्रकार के जानवर होते हैं आपके। एक तो होता है आपका शाकाहारी, 3 प्रकार के जानवर आपके होते हैं शाकाहारी, अपन कैसे मांसाहारी, और एक होता है आपका सर्वाहारी। 3 प्रकार के जानवर होते हैं आपके, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, मांसाहारी तो सभी जानते हैं, जो जानवर मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। जो जानवर मांस खाते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी। और जो जानवर शाका खाते हैं वो होते हैं शाकाहारी। शाका में फल फूल पत्ते वगैरह खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्वाहारी जानवर के बारे में नॉलेज रखना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करा देता है आपका। तो सर्वाहारी जो जानवर है आपके, एक तो आप जानते हैं सर्वाहारी में कुत्ता होता है, बिल्ली सर्वाहारी है आप कह सकते हैं, है ना। तो बिल्ली कह सकते हैं, कौवा कह सकते हैं आप सर्वाहारी, भालू आप सर्वाहारी कह सकते हैं। ये सब सर्वाहारी है, और भी सर्वाहारी है। तो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने लिख चुके हैं। तो 3 प्रकार के जानवरों के बारे में डिटेल में अगर आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन काफी आसानी से कर सकते हैं आप। जैसा आप नोटिस करेंगे कि गीदड़ मांसाहारी जानवर 100% मांसाहारी है, बिल्ली सर्वाहारी है, कुत्ता सर्वाहारी है, और चीता मांसाहारी है। लेकिन एक बात नोटिस करना आप, ये चारों, जैसे 2 तो खाते हैं मांस आपका, बिल्ली कुत्ता भी मांस खा लेता है। लेकिन आप अगर हम घोड़े की बात करें तो घोड़ा 100% शाकाहारी है। हम कह सकते हैं जो घोड़ा जो है 100% शाकाहारी है,
घोड़ा है जो आपका 100% शाकाहारी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो घोड़ा है जो 100% आपका शाकाहारी है, करेक्ट है। तो इस वजह से घोड़ा आपका बेमेल हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन पेपर ने काफी मजेदार लिया था, 5 क्वेश्चन बेमेल करना था और आपने बेमेल कर दिया घोड़ा, काफी आसानी से, काफी मजेदार अंदाज में दोस्तों। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए आप। तो पहला ए ऑप्शन है आपका टोर्नेडो, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी, तीसरा ऑप्शन है आपका चक्रवात, चौथा ऑप्शन है आपका हरिकेन और तूफान। अगर आप नोटिस करें तो एक बात आपको बता दें कि टोर्नेडो, चक्रवात, हरिकेन और तूफान ये सब हवा की वजह से आते हैं, हवा के बहाव की वजह से होते हैं, हवा में जो बहाव होता है उनकी वजह से होता है। लेकिन ज्वालामुखी में आप जानते हैं ज्वालामुखी में क्या होता है, जमीन फटती है और लावा निकलता है, ये इस वजह से इनसे अलग हो गया। सब हवा की वजह से आता है, ये हवा की वजह से नहीं आता है। इसमें ज्वालामुखी में आपने सुना होगा, ज्वालामुखी में क्या होता है, जमीन फटती है और लावा निकलता है। तो जमीन फट जाती है और उससे क्या निकलता है, लावा निकलता है। तो जमीन फटकर जहां से लावा निकलता है वो ज्वालामुखी होती है, आता है। ये इनसे बेमेल हो गया, मजेदार है, इंटरेस्टेड है। अब इसके बाद आते हैं अपना पॉइंट नंबर 4 के बाद, वो भी काफी मजेदार है, काफी एंटरटेनिंग है। देखिए आप, तो मैंने ग्रहों के बारे में बात करी है। ग्रहों से रिलेटेड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ग्रहों को गौर से देखेगा और ग्रहों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन से ग्रह होते हैं, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आप जानते हैं मंगल ग्रह होता है, गुरु ग्रह होता है, पृथ्वी ग्रह है, यूरेनस भी ग्रह है, ये चारों ग्रह है। लेकिन आप जानते हैं जो चंद्र है ये ग्रह नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं ये उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो उपग्रह है आपका, बाकी सब चारों ग्रह है। अतः आप कह सकते हैं चंद्रमा एक उपग्रह है, इसलिए बेमेल हो गया आपका। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है, अतः इस बेमेल हो गया। मंगल, गुरु, पृथ्वी, यूरेनस ये सब ग्रह हैं और ये हो गया आपका उपग्रह, अतः बेमेल हो गया आपका। तो आसानी से बेमेल कर पाया, काफी आसानी से अपन ने कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली आसानी से हो गया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। हम कहें आपके सामने ये फ्लोरीन दिख रहा है आपको, है ना, ये दिख रहा है हाइड्रोजन आपको, ठीक है, और ये क्लोरीन है और ये नाइट्रोजन, ठीक है। अगर हम कहें आपसे सिंगल गैस है, सभी फ्लोरीन है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, तो ये सिंगल गैस है। लेकिन मेथिन एक यौगिक गैस है। मेथिन क्या है आपकी, एक यौगिक गैस है जो 2 अणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए यौगिक गैस है ना, ये एक यौगिक गैस है। बाकी जितनी भी गैसें आपको दिख रही है सिंगल गैसें, क्लोरीन सिंगल है, नाइट्रोजन सिंगल है ना, आपका फ्लोरीन सिंगल है, हाइड्रोजन सिंगल है। लेकिन जो मेथिन है ये यौगिक गैस है ना, तो यौगिक गैस है इसलिए बेमेल हो गई, क्योंकि दो चीजें इसमें, कार्बन हाइड्रोजन दोनों के अणु पाए जाते हैं, इसलिए यौगिक गैस हो गया आपकी, ठीक है। सिंपल ऑफ वेरिएंट है और काफी आसानी से कर दिया अपन। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे, वो भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए आप, तो मैंने लिखा आपके सामने लोहा एक धातु है, तांबा एक धातु है, जस्ता एक धातु है, एल्यूमिनियम एक धातु है। लेकिन अगर हम पीतल की बात करें तो पीतल आपका एक अलॉय है, मतलब मिश्र धातु है। तो पीतल एक आपका मिश्र धातु है, अतः बेमेल होगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है और बाकी सब सिंगल धातुएं हैं, अतः आप कह सकते हैं पीतल बेमेल हो गया। पीतल क्यों बेमेल हो गया, क्योंकि पीतल एक आपकी मिश्र धातु है, जिसे हम अलॉय कहते हैं, तो ये एक मिश्र धातु हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गौर से देखेगा, बेंच का निर्माण लकड़ी से हो सकता है, कुर्सी का निर्माण लकड़ी से हो सकता है, सोफे का निर्माण लकड़ी से हो सकता है और अलमारी का निर्माण भी लकड़ी से हो सकता है। तो लकड़ी आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर मेड बाय वुड्स। ये सभी वस्तुएं लकड़ी से बनाई जा सकती है, और बनाई जा सकती है या बन सकती है, तो हम कह सकते हैं सब लकड़ी की बन सकती है, अतः आपने लकड़ी को बेमेल कर दिया। सब में लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं अपन, लकड़ी आप में अलग है तो लकड़ी से इनका निर्माण किया जा सकता है, अतः अपन लकड़ी को इनों से भिन्न कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और काफी आसानी से अपन ने कर दिया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, इसमें अपन ने बोला नाव यातायात का साधन है, बस यातायात का साधन है, रेलगाड़ी यातायात का साधन है और टैक्सी यातायात का साधन है। लेकिन आप कह सकते हैं पहिया ये यातायात का साधन नहीं है ना, आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं परिवहन का साधन नहीं है, या फिर ये कोई साधन नहीं है ना, ये पहिया है उसका एक पार्ट है इनका, है ना, तो ये कह सकते हो आप कि यातायात का साधन नहीं है, अतः ये आपका बेमेल हो गया, बाकी सब यातायात के साधन है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट था, जो इजीली कर दिया अपन ने। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं वो भी देखिए आप। तो आप कहते हैं हल्दी एक क्या है आपका मसाला, जीरा मसाला है, धनिया मसाला है, मिर्च मसाला है, लेकिन पालक मसाला नहीं है, पालक आपका मसाला नहीं है।
तो हम कह सकते हैं पालक मसाला नहीं है, तो पालक क्या है आपका, पालक सब्जी है। पालक मसाला नहीं है, आप कह सकते हैं पालक एक सब्जी है। तो पालक आपका सब्जी है, वो मसाला नहीं है, अतः आपका बेमेल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें बोला चावल खाद्यान्न है, मक्का खाद्यान्न है, गेहूं खाद्यान्न है और ज्वार खाद्यान्न है, और एकमात्र मूंगफली है जो तिलहन माती है। एकमात्र मूंगफली है जो तिलहन माती भी कह सकते हो, या फिर भी कह सकते हो कंद फल है जिसको जमीन से खोद के निकाला जाता है, या फिर तिलहन माती, इसलिए अपन ने बेमेल कर दिया इसको। बिल्कुल सिंपल है और काफी आसानी से अपन कर चुके हैं। अब आगे देखिए आप, अब आपके चेहरे से क्या क्या बताया जा सकता है वो बताता हूं मैं आपको। आपके चेहरे से क्रोध दिख जाता है ना, चिंता आपके चेहरे से दिख जाती है, गुस्सा आपके चेहरे से दिख जाता है, स्नेह आपके चेहरे से दिख जाता है। ये 4 चीजें मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूं कि आप क्रोधित है, चिंतित है, गुस्सा है या स्नेह है आपके चेहरे पे, ये मैं बता सकता हूं। लेकिन दृष्टि आंखों से रिलेटेड है, आंखों से संबंधित है दृष्टि, ये अपने आप में अलग है, ऐसा कह सकते हैं अपन। अतः ये आपका बेमेल हो गया। तो इस प्रकार से दृष्टि आपका बेमेल हो गया और इस प्रकार से अपन बेमेल कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास मेरा एक फेसबुक पेज है मेघराज गुरुकुल के नाम से, उस पर डाल दूंगा ऐसे और भी क्वेश्चन, तो आप और क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चन खास बात यह है कि आप अपना तुक्का ना लगाए, अपने घरेलू नुकसान नहीं लगाए, लास्ट में यही कहेंगे आपको दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको साइंटिफिक रीजन सोचना है मोर देन जो आपको बचपन से पढ़ा है। टेंशन मत लीजिए, इस प्रकार की छोटी मोटी नॉलेज आपको बचपन से नहीं रहती है, और बचपन से अगर आपको नॉलेज को आप गेन करते हुए इकट्ठा किया आपने, तो वो सारी नॉलेज इस चैप्टर में काम आ जाएगी आपकी। काफी खतरनाक जितने चैप्टर, जिस चैप्टर में जो भी पढ़ा जीके से सोचा किस रिलेटेड हो, वो सारी नॉलेज आपकी यहाँ काम आ जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मेरा एक फेसबुक पेज है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मेघराज गुरुकुल, है ना, जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक मैं आपको, तो आप उस चैनल पर जाके फॉलो कीजिए। उस चैनल पे इसकी 2-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं शानदार नई वीडियो के साथ जिसमें हम अक्षरों में बेमेल करेंगे। अगला वीडियो ठीक शाम 4 बजे अगले दिन आपके सामने उपस्थित होंगे अपन नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।